चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां उत्तराखंड में G20 समिट होने जा रहा है। भ्रष्टाचार खत्म करने पर मंथन किया गया। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सहमति भी बनी है। समिट में 3 सिद्धांतों पर सहमति बनी। संपत्ति की वसूली तंत्र को मजबूत करेंगे। नरेंद्रनगर में G20 समिट चल रही है। तो देखिए, इस समिट में तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत की गई। सबसे अहम मुद्दा भ्रष्टाचार, जिसे खत्म करने पर विचार विमर्श किया गया है और इसे लेकर अब जो है सहमति भी बन गई है। समिट में 3 सिद्धांतों पर सहमति बनी। संपत्ति की वसूली तंत्र को मजबूत करना। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, उत्तराखंड में G20 समिट शुरू और ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर ज्यादा जोर दिया जा रहा है इस दौरान। देखिए अमृता, अभी तक राज्य स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर हम भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जा सकता है, इस पर अक्सर चर्चा करते रहे हैं। और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन दोनों ही सरकार के स्तर पर तमाम कदम भी उठाए गए हैं, कई कठोर निर्णय भी लिए गए हैं। और आज हम G20 समिट के प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जा सकता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो तमाम विदेशी मेहमान यहाँ G20 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, उनकी मौजूदगी में ये चर्चा हुई है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी कदम उठाए जा सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में एक पॉलिसी के तहत जब इस पर विचार मंथन होगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये परिकल्पना की जा सकती है कि भ्रष्टाचार मुक्त दुनिया की हम परिकल्पना कर सकते हैं। और जो पहलू उठाए गए हैं उसमें खास तौर पर सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो कैसे होगा, इस पर फोकस किया गया है। और जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो संपत्ति है, उस संपत्ति की वसूली के लिए मजबूत तंत्र कैसे बनाया जा सकता है। और इसके अलावा जो खास तौर पर सूचनाओं का आदान प्रदान है और जो सुझाव इस G20 समिट के दौरान आए हैं, इन सुझावों का एक प्रारूप तैयार किया जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। एक पहलू इसका भ्रष्टाचार पर मंथन का, दूसरा पहलू उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम इसको देखें G20 समिट को, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए एक सुनहरा अवसर है जब उत्तराखंड को अपने खान पान और अपनी संस्कृति और ग्रामीण परिवेश को, और खास तौर से देवभूमि की हम बात करें तो यहाँ की भव्यता दिव्यता, जिस तरह से तमाम जो विदेशी मेहमान है वो गंगा आरती में शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ की संस्कृति को उन्होंने करीब से देखा है। यहाँ की ग्रामीण परिवेश को आज कुछ विदेशी डेलीगेट्स जो है वो देख रहे हैं और कुछ लोग वापस भी रवाना हो रहे हैं। तो ये जो एक अच्छा अवसर उत्तराखंड को मिला है, दूसरी G समिट की जो ये एंटी करप्शन पर बैठक यहाँ आयोजित हुई है नरेंद्रनगर में, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलने की उम्मीद अब उत्तराखंड के लोगों को हो रही है और ये उम्मीद आने वाले समय में पूरी होगी। बिल्कुल सोनू, कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो पूरी हो पाएगी। सोनू, जिस तरह से उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए रोकथाम के लिए एक पहल की गई है समिट में, और ऐसे में केंद्र भी लगातार प्रयास कर रहा है, चाहे नोटबंदी की बात करें, नोटबदली की। ऐसे में जब उत्तराखंड के जो ये प्रयास है एक अलग ही तरह से किए जा रहे हैं, क्या लगता है ये देश में भी कुछ ना कुछ ऐसे में बदलाव आएगा? क्योंकि कई और राज्यों को इसे लेकर कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल मिलेगा। देखिए अमृता, ये आपका सवाल जो है इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको एक उदाहरण से के लिहाज से देखें, हाल ही में उत्तराखंड में जब नकल माफियाओं का बोलबाला सामने आया था और सरकार ने उसके प्रति गंभीरता दिखाई थी और मुख्यमंत्री ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक अध्यादेश कम समय में जो है वो जारी कर दिया था और उसके बाद फिर इसको नकल विरोधी कानून के रूप में देखा गया था। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर कहा था कि भ्रष्टाचार करने वाले, नकल करने वाले सरकार सहन नहीं करेगी और जो युवा जो है वो मेहनत के बल पे सरकारी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके साथ हमेशा सरकार खड़ी है। ये हम उदाहरण स्वरूप एक बात कर रहे हैं, चूंकि आपने भ्रष्टाचार की बात की, राज्य स्तर पर कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं, ये उदाहरण हम शेयर कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने कई ऐसे कठोर कदम उठाए हैं, कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे सरकार ये कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो सके और इसमें केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। तो आने वाले समय में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड में G20 समिट के प्लेटफॉर्म पर ये चर्चा हुई है, तो राज्य सरकार कुछ अपने स्तर पर भी कठोर निर्णय और ले सकती है, केंद्र का सहयोग भी ले सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चा हुई है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम आने वाले समय में देख पाएंगे। बिल्कुल, आने वाले समय में जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार को रोकथाम
के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और समिट में लेकर इस पर चर्चा भी की गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इसमें जो बदलाव है राज्यों के साथ और बाकी के राज्य क्या कुछ इसका उदाहरण लेते हैं और क्या कुछ इससे सीख लेते हैं, ताकि देश में भी कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखने को मिले।